आए हैं, लेकिन फिर भी कि जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम देखते हैं इंडस्ट्री है, इसी तरह से इंडस्ट्री चलती है, एक कैंचियाँ कटती है। अगर कोई बड़ा कोई आर्टिस्ट होता है, सेलिब्रिटी होता है, हम ये बहुत वक्त से देखते हैं। और इस फिल्म में जब हमने मणिकर्णिका देखी, तो हमें लगा कि योर कैरेक्टर वॉज वेरी पावरफुल इन द फिल्म, बट देन अगेन देयर वर सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और आपके कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह से कैरेक्टर आगे बढ़ सकता था, लेकिन बढ़ा नहीं। जी जी। व्हाट डू यू वांट टू से? हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, बट आपका एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं मिल पाया। प्लीज आप अगर कुछ इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहें तो प्लीज बताएं। ओके तो मुझे एग्जैक्टली जो कहना था आई थिंक मैं कह चुकी। अभी हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो इट विल नॉट गो एनीवेयर। हम बोलेंगे उसके काउंटर में जवाब आएगा, फिर हम बोलेंगे, तो इस नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ऑल आई वांट टू से इज़ दैट जब किसी भी आर्टिस्ट को आप साइन करते हो, भले वो कोई बड़ा स्टार हो नहीं हो, छोटे से छोटा इंसान भी हो, बट देन यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड नॉट फॉर स्टारडम, तो किसी को भी आप साइन करते हो उससे आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई आपकी ज़रूरत हमारी फिल्म में इतनी ही है और इतना ही आपका काम है। तो आपका जो भी होमवर्क है, काटना पीटना जो भी करना है, वो प्लीज़ स्क्रिप्ट लेवल पे होना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम फिल्में बहुत टाइम तक शूट करते हैं, कभी कभी 100 दिन तक हम शूट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पार्ट आपका स्क्रीन पे रखे, तो थोड़ा बहुत तो कटेगा ही। वो बनता है कि हर फिल्म में थोड़ा बहुत कटता है। लेकिन अगर आप अननेसेसरीली जस्ट टू जस्ट टू ग्लोरीफाई योरसेल्फ, अगर आप किसी को डिमिनिश करते हो, वो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से। और आई डोंट थिंक कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट या ऐसा करेगा, कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करेंगे। मिस्टी मैम फर्स्ट स्क्रीनिंग में थी, वहाँ पे जब स्क्रीनिंग हो रही थी फिल्म की, कंगना मैम भी थी, सारी कास्ट थी। जब फिल्म देखी आपने तो कंगना से बात की, और क्या रिएक्शंस थे जब नहीं, बात मैंने करने? बिल्कुल बात नहीं की। बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपको ऐसा ही लगा था तो आप स्क्रीनिंग में क्यों थी। जाहिर सी बात है क्योंकि स्क्रीनिंग से पहले मैंने फ़िल्म देखी ही नहीं थी। स्क्रीनिंग में मैंने पहली बार फिल्म देखा, और स्क्रीनिंग में देखने के साथ साथ इमीडिएटली मेरी किसी से बात नहीं हुई। आई जस्ट लेफ्ट द थिएटर, एंड उसके बाद ना तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे वो उसके पहले से है, जो भी फ़ोटोज़ आप देखेंगे वो स्क्रीनिंग के पहले के हैं। जो भी मैंने अच्छी अच्छी बातें कही है, मतलब आई मीन मैं अभी भी फिल्म को अच्छा ही बोलूँगी, बट देन जो भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह है वो सब स्क्रीनिंग से पहले का है। तो डोंट कॉन्ट्राडिक्ट बाय सेइंग कि लाइक मैं वहाँ पे क्यों गई अगर मुझे पसंद नहीं था। मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मिस्टर, इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कंगना को मजबूरी में डायरेक्शन की कमान संभालनी पड़ी, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कैसी मजबूरी? मतलब डायरेक्टर नहीं थे उस फिल्म के लिए, इसके लिए उनको मजबूरी में। तो आपने डायरेक्टर से बात की? But lot of news report has come that time, and they clearly mentioned that the director was left the film. Why you have not told him before? देखिए हमारे देश की ही नहीं, मतलब एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। अगर आप बात करो तो पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हो, अगर आप बात नहीं करो, आप चुप हो मतलब आप गलत हो। तो क्या करे भाई? डायरेक्टर पहले इसके लिए चुप थे कि उनकी बातें कहीं फिल्म को अफेक्ट ना करें, और किसी ने कोई बात इसके लिए नहीं की फिल्म के रिलीज़ तक कि फिल्म को अफेक्ट ना हो। लेकिन उसके बाद जब उनको लगातार कॉल्स जा रहा था और सब पूछ रहे थे, ही हैड टू कम आउट एंड स्पीक। बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उनका प्लान था वो फिल्म के 1-2 हफ्ते बाद बात करें। That was his plan, but then people came to him directly and they were asking him, and कब तक कोई चुप रहेगा? तो अभी सच बात ये है, जितना मुझे पता है, जितना और भी आई थिंक 90% लोगों को ये पता है, भले कोई बोले या नहीं बोले, डायरेक्टर ने पूरी फिल्म कंप्लीट की। ऑब्वियसली आई वाज देयर इन द शूट, आई नो उन्होंने कितना शूट किया, पूरा फिल्म कंप्लीट हुआ। उसके बाद वो उन्होंने प्रोड्यूसर से और कंगना से और सबसे ये बात बोली कि लाइक आई नीड टू साइन अ फिल्म डाउन साउथ, तो एनटीआर की जो बायोपिक है, तो वो मैं साइन करके आके आई कंप्लीट द पैच वर्क, जो कि थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रहता है। तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, उसके बाद ही वांटेड टू कम एंड कंप्लीट द पैच वर्क, लेकिन तब तक यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि फिल्म को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है और
कौन सा कैरेक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा. So he wasn't welcomed after that, you know. The director wanted to come back and do the patchwork, but he wasn't welcomed on our sets. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ. जितना आपने जो कुछ बताया, क्या ये सिर्फ ईगो मैटर, किसी के ईगो का अहंकार का मैटर है जिसकी वजह से ये सब ये डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ. लेट पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड लेट देम डिसाइड ईगो के लिए है या किसका ब्लेम है क्या है. मैं किसी को ना तो ब्लेम कर रही हूँ ना किसी के ईगो के बारे में कुछ कह रही हूँ. मैं बस ये बोल रही हूँ, मैं बस वो बता रही हूँ जो हुआ है. I'm just the narrator over here. I'm just narrating what has happened, my experience, and I'm also narrating what has happened to the director. और जो सब कुछ आप लोगों ने जाना है इतने टाइम तक, उनमें से काफ़ी कुछ गलत है. मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो गलत चीज़ें आप जान रहे थे, सच बात क्या है. That's क्या it. आप हर्ट हो गई थी चीजों से जिसके साथ क्या आप हर्ट हो गई थी? हर्ट तो कोई भी होगा ना. मतलब जब भी आप फिल्म साइन करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप फिल्म में ये करो. लेट मी क्लैरिफाई दिस, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मणिकर्णिका का फिल्म है तो मणिकर्णिका के ऊपर ही होगा ना, काशीबाई के ऊपर, तांतिया टोपे के ऊपर, सुंदर मुंदर के ऊपर नहीं हो सकता है. डेफिनेटली नहीं हो सकता है. बट देन जब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फिल्म में आपका क्या है एग्जैक्टली. वो तो कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता ना कि फिल्म में आपको बोला जाता है कि आप ये कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो. वो तो झूठी बात है ना. और वो भी somebody tricks you into giving extra dates ताकि वो आपके पहले के सीन्स काट पाए. दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है. और दूसरी बात ये है कि यू नो जिसको मैंने जिसके साथ मैंने साइन किया वो डायरेक्टर कोई और था. अगर एक दिन अचानक से जब फिल्म ख़त्म होने वाली है कोई आके मुझे बोले कि मैडम आपका डायरेक्टर ये नहीं ये है और वो भी आपके को स्टार है, तो ये तो सबको पता है कि हम आर्टिस्ट बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं. हर आर्टिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. तो मैं तो कभी ऐसा फिल्म ना करूँ जिसका एक्टर ही डायरेक्टर है, यू नो, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो अपने बारे में सोचेगा. इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनके तरफ से कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से तो वो गलत ही हो जाएगा ना. तो मैं तो कभी ऐसा कोई फिल्म नहीं करूँ जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्टर है, यू नो. सो अ फिल्म ऑलवेज डायरेक्टर को न्यूट्रल होना है. डायरेक्टर कैन नॉट बी बायस्ड अबाउट एनीथिंग. डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर पहलू उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. मतलब फिल्म के पीछे एक सही डायरेक्टर वो होता है जो फिल्म के सबसे पीछे एक बैकग्राउंड डांसर भी ठीक तरीके से डांस कर रहा है कि नहीं, वो फिल्म के साथ उसका मैच हो रहा है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखे. दैट इज़ वॉट अ रियल डायरेक्टर इज़. रियल डायरेक्टर कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता है. आर्टिस्ट हैज़ लिबर्टी टू डू दैट, अ डायरेक्टर कैन नॉट डू दैट. डायरेक्टर हैज़ टू बी फेयर टू एवरीवन इन द फिल्म. यहाँ पे भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं, राजीव भी है और आप भी हैं यहाँ पे. आगे चांसेस है कि कुछ प्लान्स हैं मिस्टी के साथ आगे काम करने का? जैसे हमने बताया आगे का प्लान हम कर रहे हैं राज जी के साथ, राज फतेह अली खान के साथ. और शी इज आई थिंक ऑल्सो बिग फैन ऑफ राज फतेह अली. बिग फैन. हाँ, राजीव जी को बहुत पसंद है, मिस्टी को बहुत पसंद है. थिंक अबाउट नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ राज फतेह अली जी. मैम मीन सब ये बोल सकते हैं कि क्रिश सर कंटिन्यू करने के लिए फिल्म रेडी थे लेकिन उन्हें करने नहीं दिया. बिल्कुल. क्रिश सर सिर्फ फिल्म साइन करने गए थे. उन्होंने बोला था कि मैं आके और वैसे भी सिर्फ पैच वर्क बाकी था फिल्म का, सिर्फ पैच वर्क बाकी था और क्रिश सर ने बोला था मैं आके कंप्लीट करूँगा. लेकिन उसी वक्त उन्हें बोलना चाहिए था मैम, या तो इवन कास्ट को जो जैसे कि आपको प्रॉब्लम हुआ तब आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई. अब क्यों पिक्चर क्योंकि चल रही है, अच्छी चल रही है, डेट तक कंगना को भी सराहा जा रहा है लोग, तो अब क्यों ये सब हो रहा है? ओके, तो क्या मुझे पता था? मैं यू थिंक आई एम ऑल्सो समबडी हु सिट्स एट द एडिट टेबल टू सी मेरा कितना रखा गया कितना नहीं. डायरेक्टर को दिखाया नहीं जाता था एडिट. फॉरगेट अबाउट मी, आई एम नो वन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड. मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. फाइनली मैम क्या करना है, अगर काम करने का वापस मौका मिले तो करना चाहेंगे आप? That's $1 million question. Because she is also directing a film which is या मैम कंटिन्यू करना चाहेंगे आप अपने काम? जी नहीं करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
लुक सेंटर लुक सर, दोनों लोग या सर लुक सेंटर यहाँ सेंटर यहाँ पे सर गगन का सोलो ले लो आइए यहाँ लुक सर यहाँ पे ग्रुप पिक्चर करे पीछे दो या लोग अरे मणिकर्णिका का एक्ट्रेस है यस सर लोग क्या करेंगे यार मेरा हिल रहा है ना कैमरा सेंटर वाला हमारे ऊपर गिरी या लोग सोलो मैडम अरे भाई थोड़ा पीछे है ना तो इतना आगे या मिस्टर जी इधर योर राइट एक मिनट हटा ना मेरे ऊपर रख दिया अरे मैं किधर मिस्टर योर लेयर कैमरा से एक मिनट कैमरा से मिस्टर जी वेट थोड़ा ये आजा हेड थोड़ा आजा पीछे चल मिस्टर जी वेट एक मिनट मिस्टर जी बैठा थोड़ा मिस्टर जी इधर सेंटर वेट यहाँ पे